1967 के आसपास महाराजा मंडी, उससे पहले की बात है, महाराजा मंडी हमारे यहाँ आए, हिमाचल प्रदेश के। रानी भी, महारानी साहब भी आई और उन्होंने हमें हिमाचल प्रदेश में अपने राजमहल में बुलाने की का रिक्वेस्ट की। हमने कहा आएंगे, पर ये नहीं बताया हमें किस लिए बुला रहे हो। वहाँ बहुत बड़ी हमारे साथ घटना हुई और हम चले गए। कुछ दिन के बाद मंडी पहुँच गए और मंडी के राजमहल, उनके एक महल का होटल बना दिया गया है जिसका नाम राजमहल होटल रखा गया। वहाँ हमें ठहरा दिया गया। वहाँ हमें वीर बैताल के दर्शन हुए। बड़ी खतरनाक बात थी, वो घटना सुनाने की नहीं है, फिर भी कुछ थोड़ी सी घटना उसकी सुनानी आवश्यक है। हमने ऐसी अलौकिक शक्तिशाली वीर बैताल, ब्रह्मराक्षस आदि होते हैं, प्रेत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, ऐसे इल पावर से बात की है। महाराज ने हमें हमारे मान लिया और हमें बताया नहीं कि यहाँ पर ऐसी कोई आत्मा निवास करती है इस स्थान पर। महाराज को तो कुछ नहीं कहती थी वो, पर वहाँ उस राजमहल 50 कमरों का वेल डेकोरेटेड कमरे थे, वहाँ हमें ठहरा दिया गया। कोई भी नहीं, एक भी आदमी नहीं था। रात को चौकीदार भी नहीं रहता था, मैनेजर भी नहीं रहता था, केवल हम अकेले एक बहुत बढ़िया आलीशान कमरे में महल के होटल था जो ठहरा दिया गया। रात को 9:30 बजे के करीब महाराज का मैसेज आया खाना खाने के लिए, महाराज अपने साथ बुला रहे हैं आपको। हम मंडी महाराज के यहाँ उनके दूसरे बराबर के महल में पहुँचे जो उसी महल में से रास्ता था और उनके साथ खाना खाया। 10 साढ़े 10 बज गए और वहाँ से खाना खाकर 11 बजे के करीब हम आए वापस अपने कमरे में, उस राजमहल होटल के कमरे में, और वहाँ लेट गए। पर इतने में हमारी आंख लगी और उसके बाद थोड़ी देर में पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही थी कुछ, हमारी आंख खुल गई और हमने कहा बाथरूम हुई है। हम बाथरूम गए। हम अधिकांश मंत्र जप भगवती का चलता ही रहता था, वो चल रहा था। जब तक मंत्र चलता है तब तक तो किसी अज्ञात शक्ति की साधारण छोटी मोटी बीच की मध्य प्रकार की तामसिक, राजस, तामस, सात्विक 3 प्रकार के देवता होते हैं, तो उनकी कोई सामर्थ्य नहीं थी हमें छेड़ने की। पर जब बाथरूम गए तो तब उस समय तो अपवित्र होता है आदमी, तो बाथरूम जैसे ही गए हम, उसके बाद कुल्ला किया, आचमन किया, पैर धोए और बस पीछे से किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने हमारा कॉली भर दी, दिखाई कुछ ना दे और ऐसा लग रहा था हमें पकड़ लिया। हमने बड़ा परेशान हुए, हम क्या है, चारों तरफ देखा कुछ भी नहीं, बाथरूम में कोई नहीं था। फिर दोबारा ऐसा हुआ, हमने कुल्ला उल्ला जल्दी जल्दी करके आचमन प्राणायाम करा और मंत्र जप शुरू कर दिया और बाहर आ गए। उस वक्त कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। पर हमें चिंता हो गई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें नींद नहीं आई, सोने की कोशिश करी पर सो नहीं सके। रात भर जागना पड़ा। कोई ऐसी बात अज्ञात घटना हो जाए, सोता आदमी तो मरे के बराबर है। और हमने अपना मंत्र जब चालू रखा और वहाँ कुछ सफोकेशन मालूम हुई। बारिश हो रही थी। महल का बहुत बढ़िया सुंदर बरामदा था, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे, एग्जॉस्ट फैन चला दिया, घूमने लगे, फिर आके लेट गए, फिर नींद आई। इस प्रकार रात भर निकल गई और सुबह 4:30-5 बजे उठने का हमारा समय हो जाता है। बारिश बंद हो गई थी, दिन निकलने वाला था। 5:30 बजे के बाद हम उठ गए और अपना नित्य कर्म करने के बाथरूम आदि जाने के बाद कुल्ला दामन करके हम पार्क में घूमने चले गए। और वहाँ माली बाग का था, जो राजा का पुराना माली था। उसने देखा, महाराज जी ऐसा लगता है आप रात भर सोए नहीं हैं।
मैं कहा बिल्कुल ऐसी कुछ अजीब सी घटना हुई ना, आपको महाराज ने बताया नहीं किस लिए बुलाया आपको? नहीं, मुझे कोई बात नहीं बताई गई, क्योंकि यहाँ ऐसी अज्ञात शक्ति रहती है एक, इसलिए उसको भगाने के लिए, उसका उपाय करने के लिए बुलाया आपको। बड़ी अजीब बात है। हमारा मन नहीं लग रहा था उस कमरे में। सुबह 10 बजे मैनेजर आया और हमने उसको कहा भाई ये कमरा बदल दो, ये कमरा ठीक नहीं है। उसने सारे कमरे 10, 20, 50 कमरे हमें दिखा दिए, कोई पसंद नहीं आया हमें। उन कमरों के बाहर एक उनसे लगा हुआ एक साधारण कमरा था, वो उस कमरे में पलंग वलंग बिछा हुआ था, ठीक था, कुर्सी मेज रखी हुई थी, और महाराज के महल का दरवाज़ा जहाँ महाराज आजकल रहते थे वो उस समय बराबर में था। हमने कहा यहाँ ठीक है, हमें क्या पता रात को दरवाज़ा बंद हो जाएगा ये। वो दरवाज़ा रात को बंद हो जाता था। रात को खाना खाया महाराज के साथ, उस बारे में तो कोई बात नहीं करी हमने, और बस वो एकदम दरवाज़ा बंद हो गया 10:30, 11 के बाद, और हम अपने कमरे में आके लेट गए। लेटते ही 11, सवा 11 बजे होंगे। अभी हमारी आंख लगी नहीं थी कि दरवाजे के सामने, पहले ज़माने के महलों के कमरे, लाल किले के कमरे देखिए, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, छत 2 मंजिल से भी ज़्यादा ऊंची होती है, ऐसा ही कमरा था। तो वो एक बड़ी 1.5 मंजिल ऊंचा एक बड़ा खतरनाक आकृति वाला व्यक्ति वहाँ आकर खड़ा हो गया। अब तो हमें बड़ा रोमांच हो गया, एकदम फुरफुरी आ गई शरीर को। क्या करा जाए, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है कोई। हमने अपना मंत्र बोलना शुरू करा, मनी मन जो गायत्री मंत्र बोला। गायत्री मंत्र से हमने सुना था, विश्वास था सारे भूत भाग जाते हैं, पर वो साधारण भूत नहीं था। उसने मंत्र, मैं मनी मन बोलूँ वो जोर से उसी मंत्र को बोल दे। मैंने दुर्गा कवच का पाठ आरंभ किया, जो मैं मनी मन पाठ कर रहा था वो अपने आप बोलना शुरू कर दिया उसने जोर से। अरे बाबा ये कैसा भूत है, कैसा राक्षस है। तो उसके बाद और पाठ करा, जो भी दिव्य अथर्वशीष का बहुत लंबा पाठ है, अथर्ववेद में आया है, वो सारा पाठ शुरू करा। 10 मिनट उसमें लग गए। इस प्रकार काफ़ी टाइम व्यतीत हो गया। तरह तरह के मंत्रों का हमने प्रयोग किया, पर जो मंत्र भी मैं मनी मन पढ़ता था, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग गए। वो सब वो खड़ा हुआ विचित्र भयंकर आकृति का व्यक्ति बोल देता था। हमने कहा कैसा इसको ज्ञान है कि हम क्या मनी मन, कौन से वेद मंत्र का, कौन सा तंत्र के मंत्र का, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मनी मन थिंकिंग कर रहे हैं, वो ये सब बोल देता है। आश्चर्यजनक बात थी। हम बड़े परेशान हो गए और काफ़ी लंबा टाइम हो गया। हमें मालूम था 3 बजे के बाद ऐसी अलौकिक खतरनाक आत्माओं का, प्रेतात्माओं का, ब्रह्म राक्षसों का बल बढ़ जाता है। बाई चांस एकदम हम ऐसे हमारी गर्दन घूमी तो छोटा सा मूर्ति हनुमान जी की लगी हुई थी, वो याद आ गया हमें। बस हम हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही शुरू किया वो 10 कदम पीछे हट गया, कमरे से बाहर निकल गया। बस हम उठे, हमें पता लग गया इसकी चाबी मैं मिल गई, ये इसकी कुंजी, ये कैसे किससे डरता है। हनुमान जी का पाठ करते हुए बोलना शुरू कर दिया हमने जोर से, अब मनी मन की बजाय, और वो आगे आगे हम पीछे पीछे। 50 कमरों को पार करके, पूरा गैलरी बरामदा पार करके आया, और सामने एक वेंटिलेटर चटाई खुली हुई थी, बहुत बड़ा चटाई थी, और उसमें से निकलकर, शीशा विशा कोई नहीं था, होता ही नहीं है वहाँ, पर एक ही खुली हुई थी, निकलकर बाहर आकाश मार्ग से वो सामने बहुत बड़े लॉन को, जो 2000 गज से ज़्यादा था, ऐसा लॉन पार करके जहाँ आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मंडी की, उस पुराने किले में फसील के पास ऊपर पहुँच गया और गायब हो गया। इस तरह के से हम उस वीर बैताल से बचे। रात भर सो नहीं सके। उसके बाद फिर सुबह वही हुआ,
हम घूमते हुए पार्क में पहुँचे, वही माली मिला और उसने फिर सवाल किया, महाराज जी आपकी आंखों को देखकर, चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है आप आज भी रात भर नहीं सोए आप। मैंने वो सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ। तब माली ने कहा, महाराज इन मंडी महाराज की दादी की जब इनके दादा की शादी हुई, वो चंबा की महारानी राजकुमारी थी, वो अपने साथ 2 आदमकद काले रंग के पत्थर की मूर्तियां लाई थी, वो वीर बैताल है। अच्छा, वो वहाँ जहाँ आप बता रहे हैं उस पुराने किले के उसी जगह उनका स्थान है, वहाँ एक कमरे में वो उनकी विराजमान है और वहाँ पुजारी जाता है महाराज का, वो पूजा कराता है। महाराज तो कभी जाते नहीं हैं। इस प्रकार हमने कहा वहाँ हमें ले चल सकते हैं हम? तो माली ने कहा ठीक है, मैं ताली ले आता हूँ। अंदर जाके ताली ले आया और हम रास्ते में चलते हुए पैदल पैदल बगीचे में से 2 गुलाब के फूल तोड़ लिए हमने और वहाँ मंडी के पुराने किले में जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पहुँचे और वो पुराना सा फसील के पास झाड़ू भी नहीं थी, बहुत गंदा सा नीचे से जाने का रास्ता। वहाँ ऊपर चढ़कर पहली मंजिल पर पहुँचे, वहाँ एक कमरा था, वो तो साफ़ सुथरा था पर फूल दुबत्ती और किसी चीज़ का कोई नाम मात्र नहीं था और 2 मूर्तियाँ वहाँ बैठी हुई। एक मूर्ति को हमने पहचान लिया, यही थे जो रात को हमने देखा। हमने 2 फूल दोनों मूर्तियों पर चढ़ा दिए और प्रार्थना की, हम आपको भगाने नहीं आए हैं, हम आपके लिए कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, आप हमें तंग परेशान मत करिए, इस तरह का। और हमें मालूम हो गया है कि आपकी पूजा अर्चना ठीक नहीं हो रही है, हम महाराज को निवेदन करेंगे कि पुजारी को ठीक तरह कहें आपकी पूजा अर्चना, पुष्प, दीप बत्ती, जोत बत्ती, धूप आपको रोजाना यहाँ होनी चाहिए। बस हम ये कहकर वहाँ से चले आए और उस दिन के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस प्रकार हमें वहाँ 10 दिन व्यतीत हो गए। फिर महाराज ने कहा हमारे हवन कर दीजिए, हमने हवन कराया। महाराज हमारे सामने बैठे, महारानी बैठी और उसके बाद महाराज बोले हमारे दादा बाबा और 3 महल पड़े हैं यहाँ पर, हमारे महल से 2-3 फरलांग दूर यहीं से रास्ता है उनका, वहाँ पर धन गड़ा हुआ है, हमारे पास आर्थिक स्थिति कमी आ गई है, क्या यहाँ से कुछ वो धन के संबंध में आप जानते हैं, भूगर्भ के संबंध में, भूगर्भ विज्ञान का हमने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। हमें वहाँ महाराज को कहा अब तो हम ठहर नहीं सकते, वहाँ जाएंगे हम दिल्ली, वहाँ आश्रम हमारे बिना अधूरा है, वो बहुत सारे काम देखने होते हैं, इसलिए हम वहाँ से कहा अब तो जाएंगे हम, पर हम आपको बता देते हैं धन के संबंध में, पहले ये बता देते आप तो हम इतना टाइम बेकार ना जाता, हम आपका काम कर देते। हमने महाराज को ही कुछ चिन्ह बता दिए, तमाम जन साधारण को भी ये मालूम होना चाहिए ज्योतिष विज्ञान ऐसा अद्भुत है, किसी स्थान पर हरा ही हरा है, सब जगह घास है और उसमें से एक स्थान 100-200 गज का ऐसा है जिस स्थान पर घास नहीं है बिल्कुल, समझ लीजिए, और जहाँ जमीन को ठोकने से दम दम की आवाज़ आती है जैसे तहखाना हो अंदर, ऐसा, तो उस जमीन को खुदवाइए, वहाँ धन प्राप्त होगा, वहाँ खजाना दबा हुआ है। इसके साथ ही दूसरी बात, जहाँ सारी रेगिस्तानी जगह है, रेती देते हैं, उजाड़ है, और एक जगह 200-400 गज की जगह ऐसी है जहाँ पर घास ही घास है, बिना पानी दिए हुए भी घास हरी है, कैसी अजीब बात है। उस जगह खोदिए, आपको धन प्राप्त होगा। ये 2 घटनाएं मैंने आपको बता दी, ऐसी और भी अद्भुत घटनाएं हैं जहाँ कौवा कौवी दोनों मिलते हों किसी स्थान पर बैठकर, पेड़ पर नहीं जमीन में, जहाँ सिंह और सिंहनी दोनों मिलते हों, ऐसे स्थान पर भी धन होता है। ऐसे अनेकों लक्षण
भूगर्भ विज्ञान में धन होने के संकेत देते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान की अद्भुत बात है। इसके द्वारा बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ज्योतिष में कहाँ ज़मीन में कहाँ कैसी बात है, कहाँ पानी है निर्जल देश में, दकागल प्रकरण के अंतर्गत ये सब लिखा हुआ है वृष संहिता में। और भी कितनी ज्योतिष ऐसा विज्ञान है अद्भुत, जिसके द्वारा हम एक नहीं अनेकों अजीब गरीब आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें बता सकते हैं। पर ज्योतिष इतना ही नहीं, जन्मपत्री देख ली, प्रश्न बता दिया, हाथ देख लिया, ये कुछ बात नहीं है। ये तो एक 100वां हिस्सा है। इससे बहुत आगे ज्योतिष की अद्भुत बातें, अद्भुत ऐसी ऐसी वृक्ष आयुर्वेद भी ज्योतिष में है, जिसके द्वारा बहुत बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले कमाल चमत्कार दिखाए जा सकते हैं। और भी अलौकिक तमाम धूम्रकेतु मणि के संबंध में, रत्नों के संबंध में, जानवरों के संबंध में, हीरा मोती पन्ना नीलम पुखराज वैदूर्य मणि कैटसाई, इन सब रत्नों के संबंध में, इनके शुभाशुभ के लक्षण के संबंध में संपूर्ण बातें ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत कितनी ऋषियों ने अपने अपने ढंग से अलग बताया है। उनके शुभ अशुभ होने का भी, नीलम कैसे पहनना चाहिए, कैसे टेस्ट करना चाहिए, पुखराज कैसा होता है, और कोई नग कैसा होता है, पारदर्शी होना चाहिए। जैसे बुध के लिए पन्ना, सूर्य के लिए एक रूबी, उसका उपाय रूबी पहनने से सबसे, रिंग फिंगर में, सोने की अंगूठी में रूबी पहनने से, माणिक्य उस हिंदी नाम है उसका, और पन्ना पहनने से बुध का इस छोटी उंगली में पहना जाता है। कुछ लोग गलती करते हैं, पन्ना इसमें पहना देते हैं, गलत है। ऐसी बात भूल के भी नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का उपाय, इसमें ये बुध की उंगली है, बुध चंद्रमा का शत्रु है, पुत्र होते हुए भी। शनि सूर्य का शत्रु है, शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, सूर्य का पुत्र शनि है, इसलिए पर्व आपस में विरोधी हैं। कभी भी सूर्य का उपाय इस उंगली में, सबसे बड़ी उंगली शनि की है, पहली उंगली बृहस्पति की है, और ये रिंग फिंगर सूर्य की है, और सबसे छोटी उंगली बुध की है। और बुध के नीचे यहाँ इस स्थान पर चंद्रमा का स्थान है, और यहाँ मंगल का स्थान है हाथ में, यहाँ पर भी मंगल का नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है ये। और इसके द्वारा बहुत सारी अद्भुत बातें, हस्तरेखा, ज्योतिष, मुखाकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, रत्न विज्ञान, ये सब अपने आप में अद्भुत है। बड़ी बड़ी अलौकिक किस्म की घटनाएं रत्नों के द्वारा भी हो सकती हैं। जहाँ रत्न अवेलेबल नहीं है वहाँ क्या करेगा, जड़ी बूटी भी इसके साथ है, वो सब भी ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है। एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ और इस संस्था से बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आचार्य जी की योग मुद्राओं के बारे में ओरिजिनल खोज है, और इन मुद्राओं के द्वारा हमने भगवान बुद्ध को ज्ञान मुद्रा में देखा है। इसी तरह से नानक देव जी, डिफरेंट हमारे संत महात्मा, हमारी हार्ट अटैक होने पर ज़रा सा आप ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा कीजिए, 5 तत्व उससे रेगुलेट हो सकते हैं। तो ये आचार्य जी ने इस पर अच्छा रिसर्च किया है, और उस पर उनकी बुक्स भी हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए डिफरेंट टाइप की कुंडली योग उसको डेवलप किया, और उसको सिद्ध करने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं और अपने डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ उनकी स्वास्थ्य होकर जाती हैं।